गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में यानी कि दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन कैसे होता है। ठीक। और इसमें मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के एडमिशन प्रोसेस के बताऊंगा। एडमिशन कैसे होगा, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश, वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। आपको ड्रेस किताब क्या कहाँ से लेनी पड़ेगी, ड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, किताबें कौन सी लेनी पड़ेगी, और आप एलिजिबल हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए एडमिशन लेने के लिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी प्रश्न हैं दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए नॉन प्लान एडमिशन के तहत, उनकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यानी कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, एक भी जानकारी नहीं छोड़ी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा। जो आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं सबको इस वीडियो में समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। देखिए, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं इसमें एडमिशन ऑनलाइन होता है। ठीक। देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन ऑनलाइन होता है, यानी कि आपको एक वेबसाइट रहती है। ठीक, डीओई यानी कि दिल्ली डिपार्टमेंट की वेबसाइट रहती है। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आप। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट का मतलब आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसके आपको पता चलेगा कि कौन सा स्कूल आपको मिला है या कौन से स्कूल में आपको एडमिशन मिला है। इसी को बोलते हैं हम अलॉटमेंट ऑफ स्कूल, यानी कि आपको स्कूल अलॉट होता है। फिर इस स्कूल में आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, यानी कि जितने भी दस्तावेज होते हैं उसको सत्यापित कराते हैं, अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर जमा करते हैं। अब देखिए, अगला सवाल आता है, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जो दिल्ली से बाहर का है वो दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन ले सकता है या नहीं, यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है नहीं, यूपी बिहार से है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, कहीं से भी है, जो दिल्ली का मूल निवासी नहीं है, पहले कहीं और पढ़ता था, अब दिल्ली में आके रहने लगा है या दिल्ली में पढ़ना चाहता है, अब तो एडमिशन ले सकता है या नहीं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं, इन सभी की जानकारी आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने लिखा है नॉन प्लान एडमिशन। देखिए, नॉन प्लान एडमिशन का मतलब क्या होता है ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक। देखिए, ऊपर लिखा है मैंने ना नॉन प्लान एडमिशन। देखिए, नॉन प्लान एडमिशन का मतलब यह होता है, जो बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे थे, यानी कि वह छात्र या छात्राएं जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वह दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, या नवोदय या केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ रहे थे, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे थे, चाहे वो दिल्ली के बाहर पढ़ रहे हो या दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हो। अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे थे, किसी भी स्टेट के हों या दिल्ली के ही हों, अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको हम नॉन प्लान एडमिशन बोलते हैं। नॉन प्लान का मतलब क्या, ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन प्लान एडमिशन। तो बहुत बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनको नॉन प्लान एडमिशन का पता ही नहीं रहता क्या होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया नॉन प्लान एडमिशन क्या होता है। नॉन प्लान एडमिशन के तहत उन छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलता है जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठ सकता है, हो सकता है कि आप दिल्ली में ही रह रहे हो और दिल्ली में आप रह रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि नवोदय में आप पढ़ रहे हो या केंद्रीय विद्यालय में। अगर आप नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो भी आपको नॉन प्लान के तहत ही एडमिशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर वो स्कूल नहीं आता है। ठीक। वो नवोदय और जो हमारा नवोदय और केंद्रीय विद्यालय है वो अलग संगठन है। ठीक। तो इसीलिए अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल का मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को एडमिशन ले लेके नॉन प्लान एडमिशन के तहत फॉर्म भरना होता है। ठीक। तो अब आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट था कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है। ठीक। देखिए, जो बच्चे यूपी बिहार से होते हैं, बाहर से होते हैं, कहीं से भी हों या दिल्ली के ही हों, सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं और सभी को बराबर वेटेज दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बाहर से एडमिशन लेने आ रहा है तो उसको कम मतलब वेटेज दिया जाएगा, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे दिल्ली का बच्चा हो या दिल्ली के बाहर का हो, सबको एडमिशन मिलता है और भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर मतलब सबको बराबर एडमिशन दिया जाता है। ठीक। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आपका एडमिशन मिलने का चांस कम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब भी आपका चांस उतना ही जितना दिल्ली के बाहर वालों का है। ठीक। अब आइए आपको बताता हूँ एडमिशन कौन कौन ले सकता है। देखिए, दिल्ली भारत का कोई भी ऐसा मतलब सिटीजन, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश, मणिपुर, साउथ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं से भी हो, अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो बस उसके पास दिल्ली का कोई एक रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। यानी कि रेसिडेंस प्रूफ का मतलब क्या, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आप मतलब जिसमें आपके दिल्ली का एड्रेस हो। समझे या नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर यूपी से हैं, अब आप मतलब आपने 10 तक अपनी पढ़ाई यूपी में की, अब आप अपना 11 से पढ़ाई दिल्ली में करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास दिल्ली
में निवास करने का कोई प्रूफ होना चाहिए। उस प्रूफ में आप क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पर दिखाना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए वक्त भी चूज करना पड़ता है आपको अपना प्रूफ। तो उसमें आप दिखा सकते हैं अपना बैंक पासबुक। अगर आपके पास बैंक पासबुक है जिसमें आपका नाम है और वो बैंक पासबुक दिल्ली का है, यानी कि ऐसा बैंक पासबुक जिसमें आपका दिल्ली का एड्रेस है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। या तो आप अपने आधार कार्ड में अपने गांव वाला एड्रेस चेंज करा के अपना दिल्ली का एड्रेस डलवा सकते हैं। ये भी आप, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करवा लेते हैं, 5-6 दिन में चेंज हो जाता है, 100 रुपये लगते हैं, तो भी आप दिल्ली में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है, आपके माता पिता का नाम से कोई ऐसे ही मतलब डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता का डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है जिसमें आपके माता पिता का नाम है और दिल्ली के एड्रेस पे इशू हुआ है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बस आपको क्या चाहिए, दिल्ली में आप इस समय रह रहे हैं, उसके लिए बस आपको एक प्रूफ दिखाना होता है कि हाँ, आप वर्तमान समय में दिल्ली में ही रह रहे हैं, जिसमें आप बैंक पासबुक दिखा सकते हैं या आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो, या आप कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। सरकार ने 6-7 डॉक्यूमेंट बताए हैं जिसमें से आप कोई भी दिखा सकते हैं। 10-12 डॉक्यूमेंट है, 6-7 नहीं, 10-12 डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो, तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। आपको कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। सबसे आसान काम होता है, अगर आप बाहर से हैं और दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप दिल्ली के किसी भी बैंक में एक अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, आसानी से एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आप के पास बैंक पासबुक आ जाएगा, तो उसमें बैंक पासबुक मांगता है एड्रेस प्रूफ के रूप में, आधार कार्ड मांगता है, कुछ भी मांगता है, तो बैंक पासबुक सबसे आसान रहता है। अगर आप बैंक पासबुक नहीं बनवा पाते हैं तो आप क्या करिए, अपने आधार कार्ड में जाके एड्रेस चेंज करवा लीजिए। 100 रुपया लगता है एड्रेस चेंज होने में, 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो करना है। लेकिन अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको एक रेसिडेंस प्रूफ दिखाना होगा, यानी कि निवास प्रूफ, यानी कि निवास प्रमाण दिखाना होगा कि आप दिल्ली में रह रहे हैं। तो वही बच्चे चाहे वो बाहर से हो दिल्ली के या दिल्ली में ही रह रहे हो, सभी को एडमिशन मिलेगा। बस आपको रेसिडेंस प्रूफ के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं अब एडमिशन कितने चरण में होता है। बुक और ड्रेस और एलिजिबिलिटी की बाद में बात करेंगे। आइए बताते हैं एडमिशन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया, एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है, कहीं पर जाना नहीं होता है, और ये एप्लीकेशन फ्री में भरा जाता है, आपको 1 भी रुपया नहीं लगते हैं। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, आप किसी साइबर कैफे पर जाकर भरवा सकते हैं अगर आपको भरना नहीं आता है। तो आइए बताता हूँ मैं आपको एडमिशन के बारे में और जानकारी। देखिए, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, उसमें एडमिशन 3 चरण में होते हैं। ठीक, अधिकतर मतलब क्लासेस में, देखिए पहले हम बता दें आपको, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 का एडमिशन एक बारी में होता है। ठीक, यानी कि क्लास 6 to 9 का जो एडमिशन होता है वो एक बारी में होता है, और जो क्लास 11th है उसका एडमिशन अलग से होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर जान गए ना, क्लास 6 से लेकर 9 तक का एडमिशन मतलब अलग हो से होगा, और क्लास 11th का एडमिशन अलग से होगा। अलग से होने का मतलब ये है हमारा कि जो क्लास 6 से लेकर 9 का एडमिशन है एक बारी में होता है, और 11th वालों का अलग बारी में होता है। उनका थोड़ा लेट में होता है, कुछ दिनों का अंतर ही रहता है, ज़्यादा दिन का अंतर नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1-2 दिन का अंतर रहता है, बस इतना ही अंतर रहता है। मतलब 6 से लेकर 9th वालों का एडमिशन फॉर्म पहले आता है, 11th वालों का थोड़ा बाद में आता है। ठीक, अब देखिए मैं आपका यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ जानकारियाँ, क्योंकि आपको अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो उसके लिए प्रूफ दिखाना ज़रूरी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन लगा रखा है पिछले साल का या इसी साल का, दिल्ली गवर्नमेंट का। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, 2026 में जारी किया गया था, 23 अप्रैल को 2026 में जारी किया गया था। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, जो एडमिशन होता है मैंने आपको बताया 3 चरण में होता है। 3 चरण का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं 3 चरण को हम साइकिल बोलते हैं। ठीक, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन होता है 3 साइकिल्स में होता है। देखिए, फर्स्ट साइकिल होगा, उसके बाद सेकंड साइकिल होगा, फिर होगा थर्ड साइकिल। ठीक, फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, जैसे ही जिस तरह फर्स्ट साइकिल में एडमिशन होगा उसी तरह सेकंड में भी होता है, उसी तरह थर्ड में भी होता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल क्या है। देखिए, जैसे फर्स्ट साइकिल का यहाँ पर देखिए, फर्स्ट साइकिल में होता है, पहले आपका एडमिशन फॉर्म आएगा। ठीक, मैंने आपको पहले फर्स्ट साइकिल समझाता हूँ। देखिए, पहले आपका क्या आएगा, एडमिशन फॉर्म आएगा ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना होगा। ठीक, आप एडमिशन का फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद आपका क्या होगा, अलॉटमेंट होगा स्कूल, यानी कि रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आप क्लास 6, 7, 8 और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ठीक, तो आप यह ध्यान रखिए। ठीक, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सीधा, उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा, आपको स्कूल मिलेगा, और जो स्कूल मिलेगा वहाँ पर आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, या आपका मतलब
कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि फोटो हो गया, अपने आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, इन सबको दिखाना पड़ता है। ठीक, तो आप ये करते हैं, यानी कि पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपको स्कूल मिलेगा, स्कूल मिलने के बाद आप वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, यही चरण होता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी छात्र ने पहले साइकिल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। ठीक, मान लीजिए अगर उसको एडमिशन नहीं मिला, इन द केस, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, अधिकतर बच्चों को एडमिशन मिल ही जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको गलती से या कोई उसका त्रुटि रह गई थी, किसी फॉर्म में कोई गलती रह गई थी या कोई मिस्टेक हो गया था, कुछ भी इशू की वजह से उसको फर्स्ट साइकिल में एडमिशन नहीं मिला। ठीक, फर्स्ट साइकिल में एडमिशन नहीं मिला तो अब क्या करेगा, देखिए फर्स्ट साइकिल जब खत्म हो जाती है तो उसके कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग 10-15 दिन बाद सेकंड साइकिल चालू होता है। ठीक, सेकंड साइकिल में भी सेम प्रोसेस होगा, उसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरना होगा। ठीक, उसमें भी क्या करना होगा आपको, अपना अलॉटमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, वही सेम जो फर्स्ट साइकिल में हुआ था वही सेम सेकंड साइकिल में हुआ था। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा था जो सेकंड फर्स्ट साइकिल में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाया था, या भूल गया था, या उसका लेट हो गया था एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तो डायरेक्ट सेकंड साइकिल में एडमिशन फॉर्म भरेगा। और वही स्टूडेंट जिनको फर्स्ट साइकिल में एडमिशन नहीं मिला था, वही दोबारा क्या करेंगे, वही दोबारा आकर आप सेकंड साइकिल में अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे। और अधिकतर बच्चों को जिनको फर्स्ट में नहीं मिलता उनको सेकंड में तो अलॉट ही हो जाता है। ठीक, अधिकतर को फर्स्ट में ही अलॉट हो जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट में नहीं अलॉट होता है तो उनको सेकंड में पक्का ही एडमिशन अलॉट हो जाता है। ठीक, अब इन दोनों मतलब एडमिशन फॉर्म भरना, रिजल्ट आना और इन सबके बीच में थोड़ा गैप रहता है, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, फर्स्ट साइकिल हुआ आपका, उसके बाद सेकंड साइकिल होगा, सेकंड के बाद थर्ड साइकिल होगा, थर्ड साइकिल के बाद कोई भी साइकिल नहीं होता है, थर्ड साइकिल में भी वही सेम प्रोसेस होगी। ठीक, आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद जाके आपको वहाँ पर क्लास लेनी होगी, जो भी आपको स्कूल मिलेगा। ठीक, अब देखिए, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे आपका नज़दीकी स्कूल पूछा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है जो आप अपना स्कूल भरेंगे वही आपको मिले, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछते हैं, जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। 6 से लेकर 9 तक के बच्चों को कुछ नहीं करना रहता, अपने माता पिता का नाम भरना रहता है, अपना एड्रेस भरना रहता है, एड्रेस प्रूफ कौन सा आप दिखाएंगे उसका मतलब मोड चूज करना होता है। मतलब जैसे कि आप अपना मतलब बैंक का पासबुक दिखा रहे हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में, तो वहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, बैंक पासबुक, या आप आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना रहता है, बस आपको डिटेल भरनी रहती है, कीपैड से अपने मोबाइल से आप भर सकते हैं, साइबर कैफे से फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या करना रहता है, आपको अपनी डिटेल्स देनी रहती है, मैंने बता दिया क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक आपको सिर्फ अपनी डिटेल देनी रहती है, और बताना रहता है कि आपने पिछली क्लास जो है वो कहाँ से पढ़ी, वो मतलब जहाँ पर से आपने पढ़ा था वो सरकारी स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, दिल्ली के अंदर का है, दिल्ली के बाहर था, बस इतनी चीजें बतानी होती है और फॉर्म भर देना होता है। ठीक, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, आसानी से कोई भी भर सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी जो 6 7 में पढ़ रहा है वो भी भर सकता है। तो ऐसा ही भरना होता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कुछ ज़्यादा मतलब जादू नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आसानी से कोई भी भर सकता है। लेकिन क्लास 11th का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, क्लास 11th के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना रिजल्ट भी भरना होता है, यानी कि आप क्लास 10th में कितना नंबर पाए थे, कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, आपको इस सब चीज़ की भी जानकारी भरनी होती है। ठीक, और इसमें आपको फोटो भी शायद अपलोड करना होता है क्लास 10th, अरे क्लास 11th में। क्लास 11th का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं, पीसीएम, पीसीबी, साइंस, मैथ, आर्ट्स, या कुछ भी आप जो भी लेना चाहते हैं, पीसीबी, पीसीएम या आर्ट्स, कॉमर्स, तो आपको वहाँ पर उस अनुसार अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और अपना नंबर भरना होगा, यानी कि आपने कितने नंबर पाए हैं और आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इस सबको आपको क्लास 11th के लिए भरना होगा। लेकिन क्लास 6 से लेकर 9 तक में ये सब नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना रिजल्ट लेना होता है। तो क्लास 9 11th में बस इतना अंतर है कि आपको अपना जो क्लास 10th का रिजल्ट है उसको भी भरना होगा, क्योंकि क्लास 10th के रिजल्ट के आधार पर ही आपको अलग अलग स्ट्रीम में दिया जाता है। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप साइंस पाएंगे, अगर आपके बुरे नंबर है तो आप साइंस नहीं पाएंगे। मतलब क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए। अब क्या क्या क्राइटेरिया है मैं आगे बताऊंगा आपको, कि आपका कितना परसेंट रहेगा तो आप साइंस में एडमिशन पाएंगे, कितना रहेगा आर्ट्स में पाएंगे, कितना रहेगा बायो में पाएंगे, सभी बताऊंगा आपको आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़े मेहनत से आपको इसको समझा रहा हूँ। तो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों के संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाती है, तो प्लीज़ अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, आप खुद ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर सभी प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लगा रखा है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है समझ में आ जाए। देखिए, मैं ये जो एडमिशन का मतलब
मैंने यहाँ पर सर्कुलर लगाया है 2026 का है, ठीक। हर एक साल का बदलता रहता है, मतलब हर एक साल का जो नोटिफिकेशन है बदलता रहता है। यहाँ पर मैंने 2026 को आपको दिखाने के लिए लगाया जी, इससे आप समझ जाएं साइकिल क्या होती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल लिखा है, ठीक। यानी कि फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, इसकी सारी जानकारियां दी गई हैं। नोटिफिकेशन पहले आ जाता है और पता चल जाता है उसमें कैसे होगा। यहाँ पर लिखा गया है जिन बच्चों को क्लास 11 में नॉन प्लान के तहत एडमिशन लेना है उनके लिए कुछ शेड्यूल इस प्रकार है, ठीक। अब शेड्यूल में क्या क्या है देखिए। फर्स्ट साइकिल में यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट साइकिल में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट दे रखी है, फर्स्ट साइकिल में आप कब रजिस्ट्रेशन करना चालू करेंगे। यहाँ पर डेट दे दी है 30 अप्रैल से लेकर के आप 20 मई तक क्या करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ डेट बताई गई है। फिर आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप नीचे कुछ और लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ पर लिखा गया है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल टू रजिस्टर कैंडिडेट, ठीक। यानी कि पहले आपने क्या किया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक। यहाँ पर देखिए, आप अपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर अपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था इस दिन के भीतर, ठीक। इतने टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है, इतने दिनों के भीतर आपको भरना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या, आपको क्या पता चलेगा, आपको डिस्प्ले होगा आपका अलॉटेड स्कूल, यानी कि रिजल्ट आएगा कौन सा आपका स्कूल अलॉट हुआ है, ठीक। कब आएगा, उसी के कुछ दिन बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एडमिशन, मतलब कौन से स्कूल में आपको एडमिशन मिला है। तो देखिए यहाँ पर डेट बताई गई है किस दिन आएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, अगर आप साइकिल फर्स्ट के तहत एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो आपका 1 जून को रिजल्ट आ जाएगा, कि 1 जून को दोपहर 12 बजे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्कूल में एडमिशन मिला। उसके बाद आपको उस स्कूल में जो स्कूल मिला है वहां पर जाकर अपना सबमिशन करवाना होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा डॉक्यूमेंट का फॉर एडमिशन इन दी अलॉटेड स्कूल। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ पर आपको जाकर इस समय सीमा के भीतर, यहाँ पर समय सीमा दी गई है, इस टाइम के भीतर आपको जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या करवाना होगा, दिखाना होगा। और जो भी अपना मतलब डॉक्यूमेंट है उसे जमा करवाना होगा, ठीक। तो ऐसे ही होता है। यानी कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन, उसके बाद आपका रिजल्ट आया, ठीक। आपको स्कूल अलॉट हुआ, स्कूल अलॉट होने के बाद आपको क्या हुआ, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा स्कूल में। जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे उसके बाद क्या कर सकता है आपका जो स्टूडेंट है, या आप अगर खुद ही फॉर्म भरे हैं तो आप अपने स्कूल में जाकर क्लासेस ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, आपको ड्रेस जो है क्लास 9th 11th 10th वालों को ड्रेस खुद ही लेना पड़ता है, ड्रेस स्कूल से नहीं मिलता है। तो आप जब जिस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे स्कूल में, यानी कि जिस दिन अपना आप सारे दस्तावेज लेकर स्कूल में जाएंगे दिखाने के लिए, उसी दिन आप स्कूल वालों से पूछ लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट मतलब ड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो बता देंगे कि इस दुकान पे जाएंगे आप, वहाँ पर ड्रेस मिल जाएगा। तो आप उसी दिन पैसा वैसा लेके जाइएगा और उसी दिन क्या करिएगा, ड्रेस अपना ले लीजिएगा। क्योंकि जो बच्चा होता है, जिस दिन आपका स्टूडेंट स्कूल में जाएगा, फर्स्ट डे स्कूल में जब जाएगा तो ड्रेस में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जाके स्कूल में बोल देंगे आज मेरा पहला दिन है तो मैं ड्रेस पहन के नहीं आया, मुझे पता नहीं था कहाँ से मिलेगा ये सब। इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए तो आप पहले ही क्या करिए, उसी समय आप जानकारी हासिल कर लीजिए कि ड्रेस इसका कहाँ पर मिलेगा, और ड्रेस आप पहले ही ले लीजिए, रेडीमेड ड्रेस मिलता है, आप ड्रेस को ले लीजिए। और बुक्स की बात रही, देखिए बुक्स क्या होते हैं, जो बुक्स होते हैं वो क्लास 9th 10th 11th 12th में क्या होते हैं, ये बुक्स जो होते हैं इन सभी को आपको खरीदना पड़ता है खुद से। हालांकि सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है। सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, कुछ छोटे गाइड्स टाइप्स के बुक होते हैं, यानी कि कुछ समरी टाइप की बुक दी जाती है। लेकिन ये जो सपोर्ट मटेरियल होता है, यानी कि एसएम जिसको सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं हम, ये सपोर्ट मटेरियल बहुत बाद में मिलता है। जब एग्जाम आने वाला रहता है उसके 1-2 महीने पहले आपको सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है क्लास 9 10th 11 12 वालों को। लेकिन उससे पहले आपको बुक्स लेनी होती है, ठीक। सपोर्ट मटेरियल तो सरकार देती है, लेकिन सपोर्ट मटेरियल से पढ़ के आप पास थोड़ी ना होंगे, मतलब बुक्स तो पढ़नी ही होंगी। सपोर्ट मटेरियल में सिर्फ थ्योरी रहती है, मतलब सिर्फ समरी रहती है, और तो फ्री में मिलता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो सपोर्ट मटेरियल है स्कूल में आपको बांटा जाएगा, आपको मिल जाएगा स्कूल में। जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्कूल में ला के दिया जाएगा, हर एक क्लास में, हर एक स्कूल में अलग अलग टाइम पे आता है। तो स्कूल वाले जब स्कूल में आता है तो स्कूल वाले सब बच्चों को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक। तो जो सपोर्ट मटेरियल है इसमें मतलब हर एक चैप्टर की थ्योरी होती है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, ऐसी चीजें रहती हैं। लेकिन सपोर्ट मटेरियल से बहुत बाद में आता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसको पहले आपको बुक लेना पड़ता है। देखिए जो बुक होती होती है, बुक आप खुद से मत लीजिए, ठीक। क्योंकि देखिए आप क्लास करिए 1-2 दिन, जैसे मान लीजिए आपको एडमिशन मिल गया, आप फर्स्ट डे जाइए, दो सेकंड डे जाइए, तो इसी सेकंड डे या फर्स्ट डे में तो टीचर्स आपसे जब मिलेंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर, तो आपको बता देंगे कौन सी बुक लेनी है, आपको एनसीईआरटी लेनी है या कोई अलग बुक लेनी है। क्योंकि टीचर क्या होते हैं, कभी कभी टीचर जो है अलग अलग प्रकार की बुक पढ़ाते हैं। जैसे कि टीचर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बुक्स पढ़ाते हैं ना। जैसे कोई टीचर बता देगा अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो मैं आर डी शर्मा पढ़ाऊंगा मैथ्स के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए क्लास 9th में आपने एडमिशन लिया,
तो क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए आपको सर ने बता दिया कि आप हम आर डी शर्मा पढ़ाएंगे, तो आपको आर डी शर्मा लेनी होगी ना। तो इसीलिए अगर आप पहले से कोई दूसरी बुक ले लेंगे तो आपको मतलब तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप 2-3 दिन स्कूल जाइए आराम से, बुक लेने की जल्दी मत करिए। पहले आपको एडमिशन मिल गया है, आप एक कोई भी नोट बुक ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए, अपने बैग में रख के सिंपली आप स्कूल जाइए। जब वहाँ पर टीचर बता देंगे कौन कौन सी बुक लेनी है, तो उसी अकॉर्डिंग बुक लीजिए। जो सब्जेक्ट टीचर बताए वही बुक आपको लेनी है। आप जल्दबाजी में पहले ले लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप 2-3 दिन स्कूल जाइए, स्पेशली क्लास 9, 10, 11, 12 वाले, ठीक। और सबका नहीं, मैं 9 से 12 वालों की बात कर रहा हूँ। क्लास 6 से 8 तक तो एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी ले सकते हैं आप पहले, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास 9, 10, 11, 12 वाले आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछने के बाद ही किताब लीजिएगा, ठीक। तो ये बुक का था। और ड्रेस का भी मैंने बता दिया, ड्रेस का क्या सीन है, ठीक। देखिए, मैंने बताया साइकिल फर्स्ट, जब साइकिल फर्स्ट हम कंप्लीट होगी, साइकिल सेकंड आएगा, साइकिल सेकंड के बाद साइकिल थर्ड आएगा। अब पूछेंगे एडमिशन फॉर्म कब आता है, देख लीजिए यहाँ पर एडमिशन फॉर्म कब आता है, लगभग अप्रैल में आ जाता है, ठीक। अप्रैल लास्ट तक आ जाता है। जो एडमिशन फॉर्म होता है अप्रैल लास्ट तक आ जाता है, ठीक। तो आप अप्रैल लास्ट तक अपना एडमिशन फॉर्म मतलब पा सकते हैं पोर्टल पर, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पूछते हैं बार बार कमेंट करके, सर क्लास 11 का एडमिशन फॉर्म कब आएगा, नॉन प्लान का एडमिशन कब स्टार्ट होगा सर, कब स्टार्ट होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल लास्ट में आपका अप्लीकेशन फॉर्म आता है, ठीक। तो अप्रैल लास्ट में आप अप्लीकेशन फॉर्म का वेट करिए, अप्रैल लास्ट में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट, मान लीजिए किसी बच्चे ने फर्स्ट साइकिल में एडमिशन ले लिया, तो उसको सेकंड साइकिल में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक, उसका काम हो गया, ठीक। अब जो बच्चे छूट गए थे, या जो बच्चे मतलब नहीं एप्लीकेशन भर पाए थे, या जो जिन बच्चों को फर्स्ट साइकिल में एडमिशन नहीं मिला, वही बच्चे क्या करेंगे, वही बच्चे सेकंड साइकिल में एडमिशन फॉर्म भरेंगे, ठीक। तो ऐसा होता है, जिस बच्चे को फर्स्ट साइकिल में एडमिशन मिल गया, वो सेकंड साइकिल का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरता है। सेकंड साइकिल का एप्लीकेशन फॉर्म वही भरता है जो बच्चा फर्स्ट साइकिल में एडमिशन नहीं पाता है, ठीक। अगर फर्स्ट साइकिल में, सेकंड साइकिल में भी नहीं मिलता है, तो आप थर्ड साइकिल में भरते हैं, थर्ड साइकिल तक तो मिल ही जाता है, अब अधिकतर तो फर्स्ट में ही मिल जाता है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस है। और आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक से अधिक फॉर्म भर दें, ठीक, ऐसा नहीं है। मतलब आप मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, कोई माता पिता होते हैं अपने बच्चों का एक से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं, 2-3 फॉर्म भर देंगे अपने बच्चे का, सोचेंगे किसी ना किसी में तो होगा ही। ऐसा नहीं होता है। अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एक स्टूडेंट का एक ही फॉर्म भरेंगे, यानी कि एक बच्चे का एक ही फॉर्म भरा जाता है, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ऐसा भरेंगे, एक से ज्यादा फॉर्म भरेंगे, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर एक से ज्यादा फॉर्म आप भरते हैं किसी भी स्टूडेंट का, तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो एक स्टूडेंट का एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अब अगर आप एक से ज्यादा भरेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये जानकारियाँ थी कुछ। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमेशा, तो डेट मतलब लगभग ऐसे ही रहती है, अप्रैल में ही रहती है, ठीक। थर्ड साइकिल कब स्टार्ट होता है, थर्ड साइकिल जुलाई में स्टार्ट होता है, जुलाई लास्ट में स्टार्ट होता है, यानी कि जुलाई लास्ट तक आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में, ठीक है। तो क्लास 11th वालों का था। आइए क्लास हम 6 और 7th 8th और 9th वालों को भी थोड़ा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्लास 6 8 7th और 9th वालों का लगा रखा है नोटिफिकेशन, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। देखिए यहाँ पर क्लास 6 to 9 की जानकारी दी गई है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। जब एप्लीकेशन फॉर्म चालू होता है उससे कुछ दिन पहले ही, मतलब लगभग 5-6 दिन पहले ही नोटिस आ जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म चालू होने वाले हैं, तो ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म चालू होने से पहले नोटिस आ जाती है, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाता है, ऐसे जैसे कि नोटिस मैंने दिखाया है, काट के यहाँ पर लगाया है मैंने नोटिस का। तो ऐसे ही आपको पता चल जाता है कि उसमें कब क्या होगा, मतलब फर्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होगी, सेकंड कब, थर्ड कब, ठीक। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट साइकिल है यहाँ पर बताया गया कब से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट साइकिल यहाँ पर देखिए 2026 में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, ठीक, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। और जो हमारा थर्ड साइकिल था वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ही जान लीजिए अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन, और मतलब जुलाई तक चलते हैं। आप किसी भी साइकिल में एडमिशन लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट साइकिल में अप्लाई नहीं किया, आप सेकंड साइकिल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी। किसी भी साइकिल में अप्लाई करेंगे एडमिशन आसानी से मिल जाता है, ठीक। तो ये कुछ प्रोसेस था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th और क्लास 12th वालों का भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। आप सोचेंगे क्लास 9th, मतलब क्लास 9th में जो बच्चा जहाँ पढ़ता है वहीं पर ही पढ़ सकता है, क्लास 10th वो मतलब स्कूल चेंज नहीं कर सकता है क्लास 10th में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 10th में स्कूल चेंज होते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसे छात्रों का एडमिशन लिया जाता है जो क्लास 10th में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 में भी एडमिशन होता है, बोर्ड क्लासेस में भी एडमिशन होता है, लेकिन उनके लिए एडमिशन के लिए टेस्ट रखा जाता है, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिसको हम कैट बोलते हैं, सीएटी बोलते हैं। यदि कोई छात्र सीधे 10वीं या कक्षा 12वीं में नॉन प्लान के तहत सरकारी स्कूल में आना चाहता है, जैसे कि किसी दूसरे राज्य से ट्रांसफर या प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट होना
तो उसे शिक्षा निर्देशालय द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं या क्लास 12th में एडमिशन डायरेक्ट लेना चाहते हैं, अपने 9th कहीं और से की थी, किसी और स्टेट में पढ़ रहे थे या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप 10th दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होता है और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको भी आप देख लेंगे। इसमें मैं ज़्यादा खास वीडियो नहीं, मतलब जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ तक ही 25 मिनट तक वीडियो हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें मतलब क्लास 10th और 12th में भी डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बच्चों को, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको आप उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन क्लास 9th 6th 7th 8th या 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। और ध्यान रहे, क्लास 10th और क्लास 12th में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है, यानी कि यह प्रक्रिया केवल उन छात्रों के लिए होती है जिनके पास कोई जायज कारण होता है। यानी कि जायज कारण का मतलब क्या है, सिर्फ वह बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्लास 10th और क्लास 12th में डायरेक्ट, जिनके माता पिता का या तो ट्रांसफर हो गया हो, मान लीजिए उनके माता पिता बिहार में पहले मतलब पोस्टेड थे, अब उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। या उनका निवास स्थान बदल गया हो, अगर उनका निवास स्थान बदल गया है, उनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया है, तभी बच्चों को क्लास 10th और क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10th और क्लास 12th में किसी भी बच्चे को नहीं मिलता है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर चेंजिंग स्कूल ड्यू टू वैलिड रीजन। यानी कि इफ यू डोंट हैव एनी वैलिड रीजन, तो आपका स्कूल जो है ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ वैलिड रीजन होने पर ही आपका स्कूल ट्रांसफर होगा। वैलिड रीजन कैसा, वैलिड रीजन सच एज पेरेंट्स ट्रांसफर और चेंज ऑफ रेसिडेंस। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है या आपका रेसिडेंट चेंज हो गया है, अगर आपके पास ऐसे कोई वैलिड रीजन है, तभी आपको 10th और 12th में डायरेक्ट एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में नॉन प्लान के तहत मिलेगा, और उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, अब आइए आगे जानते हैं थोड़ी और जानकारी इसके बारे में। देखिए, क्लास 10th और जो क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन होता है, उसके लिए कुछ इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें डेट्स बताई जाती हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड की डेट देख लीजिए, 2026 में कैसे कब आया था एडमिट कार्ड, कब एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसको देखकर थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी प्रकार आता है, तो इसी टाइम पे आप वेट करते रहिएगा, अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन चाहता हैं और आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो। ठीक, आपका मतलब आप फार्म भरेंगे, फार्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट होने के बाद जो भी जानकारी होगी वो आगे की जाएगी। ठीक, अब आइए बताते हैं आपको, अगर आप इस वीडियो में जानकारी पाए हैं और संतुष्ट हो गए हैं, मान लीजिए आपने इस वीडियो को देखा और आपको जानकारी मिल गई और आप संतुष्ट हो गए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस और डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमने अपने चैनल पे और वीडियो डाल रखे हैं कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है, कि नॉन प्लान का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के बारे में सही जानकारी देता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप और डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरते हैं, या नॉन प्लान में रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट कैसे चेक करें। ठीक, और अगर स्कूल लॉट हो जाता है, यानी कि एडमिशन मिल जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ले जाके जाना है स्कूल में, कब लेके जाना है, इन सभी की जानकारी मैंने पहले बता रखी है। तो आप जाकर इनको देख सकते हैं। डेट अलग अलग रहेगी हर एक साल की, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस रहता है सेम रहता है। ठीक, प्रोसेस सबका सेम रहता है, लेकिन हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो आप इन सबको जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली के स्पेशल स्कूल होते हैं, स्पेशल स्कूल मतलब यानी कि वो स्कूल जिसमें दिव्यांग बच्चे या CWSN बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम स्पेशल स्कूल कहते हैं। स्पेशल स्कूल में सिर्फ दिव्यांग बच्चे और CWSN बच्चे पढ़ते हैं। इनका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। इनका नॉन प्लान के तहत एडमिशन नहीं होता है, इनका अलग प्रोसेस होता है। उसके लिए मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, कैसे मतलब उनका एडमिशन होता है, एडमिशन के लिए स्कूल कहाँ कहाँ पर है, ठीक, और कब एडमिशन होता है, फॉर्म कैसे भरा जाए, इन सब के लिए मैंने वीडियो बनाया। आप चैनल पे जाकर इनको भी देख सकते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्लास 6 टू 11th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो जाके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको एक कुछ ऐसा वीडियो मिलेगा। इन सभी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पहले बता दिया अच्छे से कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप दिल्ली के हों या दिल्ली के बाहर से हों। ठीक, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं। और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई फ्री में होती है, आपका एक भी फीस नहीं लगता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपको कोई भी रुपया नहीं लगेगा, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए फ्री में पढ़ाई होगी आपको। और छुट्टियां कब होती हैं, ठंडी की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, इन सबको भी मैंने अपने
चैनल पे बताया है अच्छे से, क्योंकि इसलिए मैंने बताया है, कुछ बच्चे बाहर से आए होते हैं तो उन्हें गर्मी की छुट्टियों में, ठंडी की छुट्टियों में घर जाना होता है तो टिकट कराना रहता है, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया है। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पहले से पता रहेगा छुट्टियाँ कब होती हैं और आप टिकट आसानी से करा सकते हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि इस चैनल पे दिल्ली सरकारी स्कूल से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत देखकर ऐसा डिमोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट पूछिए, मैं आप सभी के जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।